यह कहानी है एक निडर मछुआरे जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा की। वही अल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो लेकिन उसे वापसी में पूरे 438 दिन लग गए। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। सभी ने उसे मृत मान लिया था। आखिर वह 438 दिनों तक बिना किसी साधनों के समुद्र में कैसे जिंदा रहा, जाने इस पूरे वीडियो में। 17 नवंबर 2012 यह वह तारीख है जब जोस मेक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। मछलियां पकड़ने में उसे जोस जितनी महारत हासिल नहीं थी, मगर वो खुद को निखार रहा था। जोस की योजना के हिसाब से उसकी यह यात्रा करीब एक दिन तक चलने वाली थी, इसलिए वो एक छोटी सी नाव और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान अपने साथ ले लेते हैं, क्योंकि वो अगले दिन वापस आने वाले थे। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ था, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। यह रिस्क उसे भारी पड़ा। 5 दिवसीय तूफान उसे अपने साथ बहा ले गया और अब वह दोनों काफी दूर पहुंच चुके थे, जहां उन्हें अपने चारों ओर पानी के सिवाय कुछ और नहीं दिख रहा था। ज्यादा बारिश होने की वजह से उनके पास रखा रेडियो और बोट का इंजन भी खराब हो चुके थे। अब वह मदद के लिए किसी से संपर्क भी नहीं कर सकते थे। अब तो उन्हें जैसे तैसे बस अपनी जान बचानी थी। इसलिए उन्होंने अपनी पकड़ी हुई करीब 500 किलोग्राम मछली समुद्र में फेंक दी, ताकि बोट का वजन कम हो जाए। अब उनके पास ना तो नाव चलाने के लिए पतवार थी, ना अंधेरे को दूर भगाने के लिए टॉर्च थी, और न ही खाने पीने का सामान था। जब भूख असहनीय होती तो वह अपने हाथों से ही मछली पकड़ते और उसका कच्चा मांस ही खा जाते थे। और पीने के पानी के लिए वो बारिश का पानी बोतलों में भर लेते थे और उसे ही वह पीते थे। पर कई कई दिनों तक जब बारिश नहीं होती थी, तब वह मछली और कछुए को पकड़ते और उनका खून पीते थे। वह समुद्र का पानी नहीं पीते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि समुद्र का खारा पानी पीने से उनकी जल्दी ही मौत हो जाएगी। करीब 4 महीने के बाद जोस के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया, पर कुछ ही दिनों में उसके साथी की भूख के कारण मौत हो चुकी थी। मगर जोस ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। जोस अपने शुरुआती बिंदु से 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर जा चुका था। जोस ने खुद को भगवान के सहारे छोड़कर खुद अपने आप को बोट के सहारे सौंप दिया। वह खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाज़ों को देखा, मगर शायद किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी। बस यही सिलसिला इसी तरह चलता जा रहा था। कई और दिन बीतने के बाद 30 जनवरी 2014 को 438 दिनों के बाद जोस ने कुछ दूरी पर पहाड़ देखा। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन पर पहुंच चुका था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्दी ही वहां के स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ी और वो उसे अपने घर लेकर आए। इसके बाद उन्होंने वहां के अधिकारियों को जोश के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि जोश के पैर सूजे हुए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल उलझ गए थे। उन्हें लगा कि जोश के साथ किसी ने बर्बरता की है, जबकि सच कुछ और था। आगे कई तरह की पूछताछ के बाद यह साबित हो गया कि जोश जो कह रहा है वह एकदम सच है। जोश जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत मान लिया था। जोश को सामने देखकर उसका परिवार बहुत खुश हुआ। ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज्यादा दिनों तक
समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बल पर जिंदा वापस लौट कर आया।